जैसे आजकल तुमने देखा भी होगा यार, वो केसेस भी आ रहे हैं। वो केतन सिंह वाला केस आया जिसमें वो प्लान कर रही लड़की की भाई ढकेलना है इसको, ऐसा है चीज़ें। मतलब मुझे एक चीज़ नोटिस हुई, लड़के भी करते हैं प्लान भाई, दोनों का बोलेंगे क्योंकि दोनों गलत है। बात ऐसी है कि ये जो फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड और मुझे नहीं पता लोग सीरियल किलर क्यों बनते जा रहा है इतना ज़्यादा आजकल, ये लोग जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि तुम भी ना इतना ज़्यादा किसी गलत इंसान को अपनी लाइफ में एंटर कर देते हो। एक स्टडी भी हुई थी, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। वो स्टडी ऐसी है कि लड़के ज़्यादातर ना ब्यूटी देख के लड़कियों को चूज़ करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे बॉडी देख के, और लड़के लड़कों को ये देख के चूज़ करते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा उनका स्टेटस हाई है, और कितना ज़्यादा वो लोग यू नो कैरेक्टर अच्छा है, उनको कुछ हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है। दो चार चीज़ें मैंने नोटिस करी है लड़कियों में, जो एक मेन और जो एक रॉन्ग वुमन की डेफिनेशन है वो ये है कि कुछ कुछ लड़कियां यूज़ करते हैं लड़कों का कि वो उन पर पैसा खर्च करें घुमाने के लिए। लड़के जो हैं लड़कियों को घुमाए, सारी चीज़ें करने के लिए भी लड़कियां कभी कभी यूज़ कर लेती हैं लड़के को, और लड़के बहुत आराम से ये चीज़ें एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां बहुत सुंदर होती होंगी, वो लड़कियां बहुत ज़्यादा चार्मिंग उनकी पर्सनैलिटी होती होंगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती होंगी। तो वो लोग एक रेड फ्लैग जो लड़कियां होती हैं उनको लड़के बहुत इजीली अपने लाइफ में एंटर कर लेते हैं। आजकल एक बात बताओ ना, लड़का लड़की दोनों ही थोड़े खराब है, लड़के भी बहुत ज़्यादा खराब है। मैंने देखे हैं बहुत अजीब लड़के, जो कि लड़की की बॉडी वो कितनी थिक है, वो कितनी ज़्यादा गोरी है, क्यूट है, कितनी बैडी है, कितना ये सब चीज़ देख के भी लड़कियों को वो चूज़ कर लेते हैं, और फिर यही लड़की तुम्हारी आखिरी में इस्तेसी कर देती है। आजकल जो जेंजी लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो लोग ज़्यादातर यही देखते हैं कि कौन कितना अट्रैक्टिव है, कौन कितना कूल है, कौन कितना बैडी है, कौन कितना रेड फ्लैग है। सारी चीज़ देख के वो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, और जब वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं सारी चीज़ें चीज़ें सब फ्रस्ट्रेटेड होती चली जाती होती चली जाती होती चली जाती। वो चीज़ एक फिर एक मर्डर केस आ जाएगा, या फिर कोई ऐसा केस आ जाएगा, कोई घटिया चीज़ आ जाएगी, कोई कभी किसी ने किसी के वीडियो लीक कर दी, कभी किसी ने किसी के फ़ोटो लीक कर दी, आस मतलब कॉल करके कि एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल। मुझे एक छोटी सी चीज़ समझानी है अभी, जो भी लड़का ये वीडियो देख रहा है, कि प्लीज़ यार अपनी प्रायोरिटीज़ थोड़ी चेंज करके, ये जो ब्यूटी है, जो सारी चीज़ें होती हैं, इसको चेंज करके एक लड़की का सबसे पहले ये देखो भाई कोई हार्म तो नहीं है तुम्हें उसके साथ, या वो लड़की ऐसी लड़की तो नहीं है कि भाई वो ऑलरेडी उसका ट्रस्ट ब्रेक हो रखा है बहुत बार, अब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस लड़कों को यूज़ करने और बैडी बनना, जो बैडी बैडी चल रहा है ना आजकल की भाई। अब लड़कियों को मतलब नहीं है भाई किसी से। ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि अच्छे भी दिखते हैं, और जो कि कैरेक्टर भी अच्छा होता है, जो कि साफ दिल के होते हैं, सारी चीज़ें। अगर तुम ऐसे इंसान को ढूंढने निकलोगे तो वो इंसान सबसे पहले तो तुम्हें खुद भी बनना पड़ेगा जो कि अच्छा है, और जो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ज़्यादातर तो खुद पे काम करना चाहिए जब भी वैसा इंसान मिलता है। और एक चीज़ और बता रही हूँ, ये जो अट्रैक्शन है सारी चीज़ें ना, इसको कभी लव मत समझ लिया करो कि भाई कभी किसी ने तुम्हारे लिए थोड़ी केयर दिखा दी, अटेंशन तुम्हें दे दी, सही इसको लव मत समझा करो। लड़के बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको कभी प्यार मिलता नहीं है मम्मी के बाद, ये सारी चीज़ें तुम लोग बहुत वो हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग एकदम ही शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे। तो प्लीज़ इसको स्टॉप कर देना, नहीं तो एक गलत इंसान के साथ फंस पड़ोगे। नहीं, 2 4 दिन 2 4 रात तुम्हारी अच्छी बात हुई किसी लड़के से, तो वो लड़की तुम्हारी वाइफ है या तुम्हारा फ्यूचर है, या लोग समझने लगते हैं कि भाई यूनिवर्स तुमको मिलवाना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें इस चक्कर में तुम्हारी वाट लग जाती है बहुत बेकार तरीके से। तो ये जो दिमाग तुम्हारे को सिग्नल्स दे रहा है ना, इतना अच्छा नहीं है तुम्हारा दिमाग। तुम बहुत बड़े कहीं के वो नहीं हो, प्रीस्ट नहीं हो, तुम बाबा नहीं हो कहीं, तुमने बहुत मेडिटेट कर लिया, तुम्हारा दिमाग बहुत ही अच्छा अच्छा वो कर रहा है, तुम्हारा दिमाग उलझा पड़ा है बहुत सारी चीज़ों में। तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम नहीं है तुम्हारे सपोर्ट में, तुम्हारा दिमाग हर वो चीज़ अभी तुमको दिखाता है जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? ये सब मानने से पहले भी ना थोड़ा सा टेस्ट कर लिया करो, लोगों को टेस्ट करो, तुम लोगों को आजमाया करो कि ये लोग सच में भी अच्छे इंसान है कि नहीं है। कभी बुरे टाइम में कॉल करा करो, कभी कुछ हो जाए तो देखा करो कोई इंसान मदद कर रहा है नहीं। कभी तुम किसी से रो रहे हो किसी के सामने, या कुछ बुरा हो रहा है, देखा करो कोई मदद कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा तो हटाओ ऐसे लोग अपनी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी वाट लगी पड़ी है तुम्हारी लाइफ की, तुम्हारा करियर नहीं बना, तुम फोकस्ड नहीं हो, सारी चीज़ें नहीं है, मोबाइल एडिक्ट हो, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें भी एक गलत इंसान आ जाए तो भाई बर्बादी हो रही है ना जिंदगी। फिर तो बहुत सारे साल ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब नहीं। और बाकी वो जब मैंने स्टार्टिंग में केस के ऊपर बात की थी सारी चीज़ें, तो बात ऐसे लोग मैंने बहुत देखा है भाई, लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं आजकल, इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं। अगर जैसे कभी किसी लड़के ने चीट कर दिया, लड़के ने चीट कर दिया ना, लोग लोग सोचते हैं कि भाई अब इसको इसकी तो वाट लगा। ये जो मर्डर केस आ रहा है ना, लोगों को बुरा थोड़ी लगता है, लोग इससे और सीख रहे हैं कि हाँ कभी किसी ने ऐसा कुछ करा तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा। लोग ऐसा कर रहे हैं, लोगों को बुरा नहीं लगता है। समझ रहे हो बात को? तो बात ऐसी है कि इंसान में इंसानियत कम बच रही है, कोई इंसान तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा भला नहीं है यहाँ पे अभी। लोग आई थिंक जिसके साथ भी तुम रहोगे, ज़रूरी नहीं है कि वो भाई अच्छे से बात करे, सारी चीज़ें तो मतलब
लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है ना, तो बच बच के खेलो भाई। एक गलत लड़की के साथ मत फंस जाना। और मैं तो कह रही हूँ गलत लड़के के साथ भी मत फंस जाना। तुम्हारा भाईचारा है, जो सारी चीज़ें होती हैं, लोग एक दूसरे को मारने के लिए फिर रहे हैं आजकल। वो लोग अपनी पूरी फ्रस्ट्रेटेड, अपने पूरे जीवन की फ्रस्ट्रेशन एक इंसान में ढूंढ रहे हैं कि इसमें मेरे को गुस्सा है इस पर, मैं पूरी फ्रस्ट्रेशन इस पर निकाल दूँ। ये सारी चीज़ें तो प्लीज़, साइकोपैथ जैसे लोग जो कि मार रहे हैं, दूसरे को ढकेल रहे हैं, कहीं कहीं से इनसे दूर रहना है तुम्हें बहुत ज़्यादा। और कभी भी कोई साइन मिले ना, इतना सा भी भनक पड़ जाए ना ब्रो, डिस्टेंस मेंटेन करने लगो और देखने लगो चीज़ें। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लॉयल इंसान भी तुम्हें धक्का देने की सोच रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी एक बात और, ये जो बॉडी और जो अच्छे कर्व्स लड़कियों में जो होते हैं, जो भी ये चीज़ें देख के जो तुम अट्रैक्ट होते हो, वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। मैं मानती हूँ अच्छे अच्छे साधु महात्मा सारे लोग भी अट्रैक्ट हुए एक टाइम पे लड़कियों से, सारी चीज़ें। बट आई थिंक इसको देख के ही ये मत करना कि हाँ बस यही प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी एक अच्छी भी होती है, यहाँ पे अच्छी लड़कियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि अच्छा कैरेक्टर होता है, अच्छे से बात करती हैं, जानती हैं कैसे केयर कर सकते हैं, और जो भी एक अच्छी फीमेल की डेफिनेशन होती है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आई होप तुम वो करने की कोशिश करो थोड़ा सा। और लोग वैसे ही मैरिजेस कम कर देंगे आने वाले टाइम में, रिलेशनशिप में भी लोग कम आना पसंद करते हैं, सारी चीज़ें। बट लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं एक अपोजिट जेंडर से, वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। तो बात ऐसी है कि जब अट्रैक्ट भी हो ना, तो एक अच्छी इंसान से अट्रैक्ट हो भाई। ठीक है, कोई गलत इंसान से अट्रैक्ट मत हो। और बात ऐसी है कि जब भी कोई फ्रेंडशिप करो या रिलेशनशिप में भी, चलो तुम आ रहे हो ना, देख परख के आओ, टेस्ट लो पहले इंसान के कि भाई ये है कैसा। और एक बात और, लड़कियों के बारे में तो 10 बुराइयां बोल दी मैंने अभी, बट बात ऐसी, जो लड़के हैं जो कि नहीं समझ पा रहे होंगे ये चीज़ अभी भी, वो बात ऐसी है कि तुम भी अगर ऐसे हुए, जैसे अभी मैंने 10 बेकार चीज़ बोली लड़की के बारे में, कोई लड़का अगर ऐसा हुआ अभी जिसमें अजीब सी चीज़ें हैं, वो 18+ वीडियो का एडिक्ट है, उसको तो कैसे भी लड़की चलेगी। आजकल लड़के नहीं होते भाई, जिंदा होनी चाहिए लड़की तो, और क्या। वो जो 360 रुपये वाली बिरयानी टाइप लड़के हैं, ये जो सारी चीज़ वाले लड़के हैं, इनसे तो कुछ नहीं बोल सकते। ये गलत लड़की को ही अट्रैक्ट करेंगे और फिर अपनी इष्ट से करवाएंगे बाद में। आई होप इनको भी गलत लड़की ही मिलनी चाहिए, इनके जैसी ही लड़की मिलनी चाहिए, तब इनको समझ में आएगा कि हाँ क्या होता है। और बस आखिरी में एक चीज़ और बोलूँगी, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करो। लुक्स और ये सबको अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मस्ट होती हैं, जो कि आई थिंक लिस्ट में भी क्या बोलते टॉप पे ही होनी चाहिए। कि हाँ, कोई अगर इंसान है अपनी लाइफ में आ रहा है, तो दिल का साफ तो हो, कम से कम मारने की प्लानिंग तो नहीं करे मेरे को, कम से कम गालियाँ तो नहीं दे रहा हो पीछे। ट्रस्ट वर्दी इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट एग्जिस्ट करते हैं लोग। और इंसान एक सोशल एनिमल है, तुम्हें पता है। ठीक है, तुम्हें हमेशा कभी ना कभी लाइफ में, तुम भले ही अभी कितना ठान के बैठ लो कि हाँ मेरे को तो कोई लड़की नहीं चाहिए, बाहर में जाए ना, मेरे को कोई इतना वो करना है, सारी चीज़ें, बट बाय मतलब वो होता ही है यार, बाय डिफ़ॉल्ट होता है कभी ना कभी लाइफ में। तुम करने लगते हो कि इस बार कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा, तो हाँ तब ध्यान देना है इस चीज़ों पर। ओके, अगली वीडियो में मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।